नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। पीएम गति शक्ति ने भारत के बुनियादी ढांचे की बदली तस्वीर। जल, थल और नभ मार्गों में सुधार होने से लॉजिस्टिक क्षमता का हुआ विकास। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज। कांग्रेस ने उम्मीदवार के चयन के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए। भाजपा बोली उपचुनाव में जीत पक्की। और हरिद्वार जिला जेल से 2 कैदियों के भागने के मामले में मुख्यमंत्री ने तलब की रिपोर्ट। डीआईजी जेल कर रहे घटना की जांच। प्रभारी अधीक्षक समेत 6 कारागार कर्मी सस्पेंड। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में आज ही के दिन पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। इसका मकसद देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों, सड़क, रेल, जल और वायु मार्गों का निर्माण कर लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना, वस्तुओं, सेवाओं और यात्रियों के निर्बाध आवाजाही के अंतराल को कम करना है। इसके तहत 16 मंत्रालयों को एक ही पोर्टल के माध्यम से एक ही मंच पर लाया गया ताकि सभी अवरोधों को दूर करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह कनेक्टिविटी परियोजना की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित हुआ, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट के पूरा होने का प्रयास हो रहा है। तेज रफ्तार से बढ़ते देश में रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। अब हाईवे नहीं, बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धुलेरा, बेंगलोर चेन्नई, दिल्ली अमृतसर कटरा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी सरल हुई है, जिसे व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हुआ है। सभी मंत्रालय और विभागों को अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टरल परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग आसान हुई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक का सर्वेक्षण किया है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना और लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को कम करना है। अप्रैल 2024 तक भारतीय रेल में कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना, अनुमोदन या निर्माण चरण में है, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वहीं जलमार्ग की दिशा में जलमार्ग मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में MOPSW ने कैरेक्टर हैंडलिंग को प्रभावशाली 40 मिलियन TEUs तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है, जिससे देश भर में रोजगार के 20 लाख अवसर पैदा होंगे। नए हवाई अड्डों के निर्माण ने एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया है। देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है। गति शक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार जगत, भारत के विनिर्माता, भारत के किसान है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश के विकास के रफ्तार के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका प्रेषण किया जा सके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जा सके। और वहीं सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतारा गया है। वहीं भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारी पूरी है और पार्टी जीत के लिए निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो, हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। और अब खबर है हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जेल से 2 कैदियों के फरार होने की घटना को शासन ने गंभीरता से लिया है। प्रभारी जेल अधीक्षक समेत 6 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। उप महानिरीक्षक कारागार को यह जांच सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि जिला जेल में सजायाफ्ता कैदी पंकज व विचाराधीन बंदी राम कुमार 11 अक्टूबर की देर शाम उस वक्त जेल से फरार हो गए जब वहां रामलीला का आयोजन हो रहा था। इस मामले में संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ ही जेल स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन 6 अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें प्रभारी जेल अधीक्षक व उप कारावाल के साथ ही 4 अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी को प्रथम दृष्टया ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने और उदासीनता का दोषी पाया गया है। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पुलिस ने देहरादून के ISBT में मानव तस्कर गिरोह के सदस्य महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से छूटकर भागी 3 युवतियों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में उनकी काउंसलिंग की जा रही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि हम ये पता लगा रहे हैं कि वो स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए यहाँ आई थी या उन्हें बरगला कर यहाँ लाया गया था। जो छोटी बच्चियां उनको मैंने बोला कि वो बहुत परेशान लग रही थी यहाँ पर वहाँ नारी निकेतन में, कि नहीं हमें खुली हवा चाहिए, हमें बस जाना है, हम यहाँ क्या करेंगे। तो मैंने बोला बच्चे क्यों यहाँ पर रहोगे, तो भी तुम्हें हम पढ़ाएंगे भी और अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखेंगे कि अब इस उम्र में क्या पढ़ना है, बस हमें एक काम करना है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चियाँ पहले से ही स्वच्छंद इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही थी। आज ये किस तरह से इनके झांसे में थी या क्या लड़ाई झगड़ा का कारण बना जब ये भागी हैं वहां से। और वहीं दूसरी ओर देहरादून के SP सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में से पुरुष अभियुक्त अमरोहा का रहने वाला है, जिस पर पहले से हत्या का प्रयास, लूट और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं, तो महिला अभियुक्त पर पूर्व में सहसपुर थाना में मानव तस्करी और गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है।
और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।